विद्वान की, विद्वत्ता की सबसे बड़ी निशानी है। विद्वान की विद्वत्ता की सबसे बड़ी निशानी है क्रोध का परित्याग। आप बहुत विद्वान हो गए, बहुत विद्वत्ता आप में आ गई, बहुत बड़े विद्वान आप बन गए और मालूम पड़े क्रोध थोड़ा सा रह गया तो वो व्यर्थ है महाराज, बेकार, फिर उसकी कोई महत्वता नहीं, उसकी कोई मूलता नहीं है। फिर एक मेरा माताओं से निवेदन और एक यहां पर जो भाई आए हैं उनसे भी निवेदन है, सारी जीजियों से और जितने जीजा लोग आए हैं उनसे भी निवेदन है, जब कथा में घर से निकला करो तब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर निकला करो। जब भूमि पर कथा सुनकर यहां से जाओ या कथा के बीच में जब भजन आता है, भजन के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने का मौका मिलता है तो दिल से अपने मन की बात उस महादेव से कहा करो। जितनी देर आप उससे अपने मन की बात कहोगे वो आपकी मन की बात को सुनेगा, श्रवण करता है। प्रार्थना सुनो शिव पुराण, पंडाल में बैठकर नहीं सुन सकते तो दोपहर में 1 बजे टीवी चैनल के सामने सुनो। नजदीक में रहते हो 7 दिन में से 1 दिन निकालकर शिव महापुराण के चरणों में पहुंचो। माना सुबह जल्दी कथा चालू हो रही है, 8 बजे से लेकर 11 बजे तक कथा है, माना सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक हो रही है। कई लोग तो कहते हैं गुरुजी आपकी कथा का ही ठिकाना नहीं रहता, कभी 2 बजे कर देते हो, कभी 1 बजे कर देते हो, कभी 4 बजे कर देते हो, कभी 8 बजे कर देते हो। हम उनसे इतना सा कहना चाहते हैं, कथा का भले ठिकाना नहीं होता तो मौत का कौन सा ठिकाना होता है। भगवान बोल के भेजेगा कि 9 बजे के बाद मरना, अभी मत मरना। भगवान कह के भेजेगा कि इसको 12 बजे के बाद उठाना। जब मौत का समय नहीं है तो शिव भक्ति का भी कोई समय नहीं है। जब मौका मिले तब कथा का स्मरण करो, सारी समस्या का हल जब तुम्हारा मन कर जाए, जब तुम्हारा चित्त लग जाए, जब तुम्हारा दिल लग जाए, तब शिव के द्वार जाओ, तब भगवान की चौखट पर अड़भंगा बैठा है, अलमस्त। एक बात कहेंगे, लोग कहते हैं गुरुजी पंढरपुर में हरि विट्ठल जी विराज रहे हैं, पंढरपुर में हरि विट्ठल, पर मेरा विश्वास कहता है पंढरपुर में केवल अकेला हरि विट्ठल नहीं, हरि और हर दोनों पंढरपुर में विराज रहे हैं। साधारण नहीं है। एक बार मन तो बहुत है, बाबा की अगर कृपा होगी ना तो आप लोगों को सूचना जरूर देंगे जल्दी से जल्दी। एक तो क्या है, पंढरपुर डायरेक्ट हमारे इधर से ट्रेन नहीं चलती, नहीं तो एक कथा तो पंढरपुर में हम कब का कर देते बाबा की कृपा से। और प्रयास करेंगे, हम भी प्रयास विट्ठल सेवा समिति से कहेंगे कि समिति प्रयास करे, जैसे उज्जैन में एक करा, ऐसे ही एक हरि विट्ठल चंद्रभागा के तट पर जब पानी कम हो और लंबा चौड़ा टेंट लगा हो और सब, चाहे वारकरी संप्रदाय के हों, चाहे राम संप्रदाय के, चाहे कृष्ण संप्रदाय के, शिव संप्रदाय के, सब मिलकर हरि विट्ठल पांडुरंगा करते करते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण हो, प्रयास करेंगे। और जैसे जैसे यहाँ दुबे जी ने भंडारा चला रहे हैं, कोई कहीं भंडारा चला रहा है, कोई पानी की बोतल बांट रहा है, ऐसा पंढरपुर में भी एक बार ऐसा बाबा के चरणों में ऐसा योग बने कि कथा कथा तक तो बाबा संभाल ले और भोजन भंडारा हरि विट्ठल खुद संभाल लेगा, तो फिर तो हो गई कथा। प्रयास शिव तत्व की ओर चलने का मन कर। महाराज शिव कथा कर रही है,
भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। जब हमारी भक्ति दृढ़ हो जाए तब परमात्मा का दर्शन करने में देरी नहीं होती। देवराज चोरी का धन लेकर बाहर निकल गया मंदिर से, पेड़ के नीचे बैठा था, प्राण छूट गए। इसको नहीं मालूम कि ये पेड़, ये वृक्ष बेलपत्री का है, इसको ये ज्ञात ही नहीं है। इसको ज्ञान नहीं है इस चीज का। ये तो बस वृक्ष के नीचे। शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी मुर्दे को अर्थी पर बांध कर ले जा रहे हो और वो मुर्दा भी अगर बेलपत्रे के पेड़ की छांव के नीचे से निकल जाए तो उसको ना तो तर्पण की जरूरत पड़ती है, ना पिंड की जरूरत पड़ती है, ना ब्राह्मण भोज की जरूरत पड़ती है, वो सीधे बैकुंठ चला जाता। बेलपत्री के वृक्ष की मात्र छांव व्यक्ति का कल्याण कर देती। बस मात्र छांव उसका कल्याण कर दे। आप प्रयास करा करो, जितने किडनी के, जिसको बीमारी हो, जिसको लीवर की बीमारी हो, जिसको कैंसर की बीमारी हो, जिसको थायराइड की बीमारी हो, जिसको कोई बड़ा रोग लग गया हो, जिसके शरीर में गांठ पड़ रही हो, हम उनसे निवेदन करेंगे, आप प्रयास करा करो, हफ्ते भर में एक दिन बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठना है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक लोटा जल कंकर शंकर मानकर, हमें कोई शिवलिंग का निर्माण नहीं करना है, बस वृक्ष की जड़ में कंकर शंकर को जानते हुए, शिवलिंग मानते हुए, बेलपत्री की जड़ में एक लोटा जल धीरे धीरे चढ़ाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना है। अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं भी कहो तो पंचाक्षर मंत्र का जाप करो, नमः शिवाय। बन सके तो षडाक्षर मंत्र का जाप करो, ओम नमः शिवाय। ये भी नहीं कर सकते तो 12 अक्षर मंत्र का जाप करो, ओम नमो भगवते वासुदेव। ये भी नहीं कर सकते तो 2 अक्षर का जाप करिए राम। ये भी नहीं कर सकते तो 2.5 अक्षर का करिए कृष्ण। जाप करो। जल चढ़ाते चढ़ाते जिसका किडनी, लीवर, थायराइड आदि बीमारियां जिसको बहुत ज्यादा घिरती हो, हफ्ते में एक बार, जैसे हफ्ते में एक बार तुम होटल जाते हो, हफ्ते में एक बार तुम बाहर घूमने जाते हो, उसी तरह हफ्ते में एक बार बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर शिव नाम का गुणगान करिए। धीरे 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 बेलपत्री के वृक्ष में सारी 64 योगनियां, देवियां, देवता, लक्ष्मी, नारायण, ब्रह्मा, ब्रह्माणी, इंद्र, इंद्राणी सब उसी में विराजमान है। जब आप बैठोगे, शिव नाम जपोगे तो धीरे धीरे बीमारी अपने आप समाप्त होती चली जाएगी। हफ्ते में एक नियम बना कि मुझे शिव मंदिर तक जाना है, शंकर जी के बेलपत्र के नीचे बैठकर भगवान शिव का भजन। नियम बनाओ। किस किस के मोहल्ले में बेलपत्री का पेड़ लगा है? हाथ उठाओ जरा। लगा है सबके यहाँ? रखो हाथ नीचे। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान करना, जो बेलपत्री का पौधा आपके सिर से ऊपर हो, उसी बेलपत्री के पौधे की पत्ती को लेना चाहिए। जो पौधा आपके सिर से नीचा हो, उस बेलपत्री के पौधे की पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि वो कुंवारा रहता है, छोटा रहता है। छोटे के कारण बस उसकी पत्तियों को नहीं तोड़ा जाता। जो बड़ा हो, जिसकी छाया हमारे ऊपर आ रही, जिसकी छांव हमारे ऊपर आ रही,
कई लोगों को हम कहते हैं बेलपत्री के पौधे की पूजन करना चाहिए, बेलपत्री के पेड़ की पूजन करना चाहिए, तो उन्होंने गमले में इतना बड़ा पौधा लगा लिया, उसी की पूजन कर लेती हैं, उसी की पत्ती तोड़ लेती हैं। अब जरा विचार करो, पौधे जो तुमने गमले में बेलपत्री का पौधा लगाया वो छोटा है, उसकी छाया हमारे ऊपर नहीं पड़ रही। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? वृक्ष की छाया हमारे ऊपर पड़ना चाहिए। हाँ, गमले में बेलपत्री का पौधा लगाओ, थोड़ा बड़ा कर लो, बड़ा होने के बाद उसको एकांत में जाकर कहीं जमीन पर लगा कर आ जाओ, वो पौधे को ध्यान रखो, बड़ा होता चले जाए, बड़ा होता चले जाए। रोड के किनारे पर, रोड की साइड में, शमशान जाने वाले रास्ते के किनारे पर बेलपत्री का पौधा लगा होना चाहिए। क्यों? अगर कोई भूल से भी मुर्दे को लेकर जा रहा है, शमशान लेकर जा रहा है और बेलपत्री की छाया उस पर पड़ जाती है तो उसका कल्याण हो जाता है, वो फिर जन्म नहीं लेता, उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका मोक्ष हो जाता है, वो मुक्त हो गया, वो मोक्ष पा गया। शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर, शिव तत्व कह रहा। देवराज नामक का ब्राह्मण बेलपत्री के पेड़ के नीचे प्राणों को त्याग दिया। शिव जी आए, नंदी पर बिठा कर ले गए। उसने प्रश्न कर लिया बाबा से, मैंने कभी मंदिर नहीं गया, मैंने कभी पूजन नहीं करी, मैंने कभी आराधना नहीं करी, मैंने कभी जल नहीं चढ़ाया, मैंने कभी शिव नाम नहीं लिया, फिर मुझे मुक्ति कैसे मिल रही है? कहा, तुम्हारी माता एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाती थी। जिस घर का एक व्यक्ति भी अगर शंकर को जल चढ़ा रहा है, प्रतिदिन शिव मंदिर में जल चढ़ा रहा है, उसकी 71 पीढ़ी तर जाती है, उसको फिर कोई जरूरत नहीं पड़ती है। एक भी चढ़ा, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं बाहें पसार, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो। कहे लो, कहने आपकी भक्ति प्रबल हो। देवराज देवयोग को प्राप्त हुआ। बिंदुक नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर पानी में गिर गया, मर गया। सर्प के डसे से, पानी में डूबकर मरे से, स्त्री के हाथ से मरे से, जो मर जाता है उसको कभी वैकुंठ धाम नहीं मिलता, प्रेत की योनि पाकर वो भटकता रहता है। ये कई लड़के होन, कई नवयुवक छोरे होन, बेटा होन, ऐसे हैं। मेरे को उसने धोखा दे दिया, वो लड़की के चक्कर में उसके स्मरण में प्राणों को त्याग दिया। अब उसको इतना भान नहीं हुआ कि तू मर तो गया, ना तो तू बैकुंठ गया, ना तू नरक गया, प्रेत योनि में पड़ा और भटक रहा है। प्रेत योनि में पड़ा भटक रहा है। पानी में डूबकर कोई मर गया, स्त्री के हाथ से कोई मर गया, पानी में डूबकर कोई मर गया, नारी के चक्कर में मर गया, सर्प के डसे से मर गया, उसकी मुक्ति नहीं है साहब, मोक्ष नहीं है उसका, उसकी गति नहीं सवरती, मुक्तता नहीं है उसकी। अब बिंदुक तो पानी में डूबकर मरा था। परीक्षित, राजा परीक्षित की कथा कहती है, सर्प के डसे से मरा पर भक्ति का बल प्रबल था। पानी में डूबकर बिंदुक मरा, प्रेत योनि में पड़ गया। चंचुला देवी ने हाथ जोड़ निवेदन करा, मेरे पति को मुक्ति कैसे मिलेगी, प्रेत योनि में पड़ा है। परीक्षित की कथा कहती है, सर्प के डसे से मरा पर भक्ति का बल प्रबल था। पानी में डूबकर बिंदुक मरा, प्रेत योनि में पड़ गया। चंचुला देवी ने हाथ जोड़ निवेदन करा, मेरे पति को मुक्ति कैसे मिलेगी, प्रेत योनि में पड़ा है। काशी गई, शिव की आराधना करते करते अपने प्राणों को त्याग दिया। पार्वती जी की सहेली बन गई, मौन रही। पूछ लिया माता ने, तुम क्यों मौन हो? कहा, पति प्रेत योनि में पड़ा है।
घर का एक भी व्यक्ति अगर दुखी होता है तो घर में रहने वाला व्यक्ति भी दुखी होता है। उसकी मुक्ति का कोई यत्न किया जाए। तुमरुका जी से जाकर प्रार्थना करी और प्रार्थना करने का फल ये हुआ कि शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। स्वयं भगवान शंकर ईश्वर जी बने, पार्वती जी गोरा जी बनी, गणा और गौर बनकर, ईश्वर और गोरा बनकर शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए तुमरुका जी की। ईश्वर जी गोरा जी पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाएं ईश्वर जी और गोरा जी के लिए। यजमान परिवार आकर ईश्वर जी और गोरा जी का पूजन करेंगे भाव भक्ति के साथ में, आनंद के साथ में। शिव तत्व की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। आज पूर्णिमा का दिन, बैसाखी, बड़े आनंद के साथ आप सभी को, श्रोताओं को बहुत बहुत साधुवाद है। जो लोग पानी पिला रहे हैं, दान कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत साधुवादता है।